अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। और आजकल बड़ी चमक गोइयाँ हो रही हैं। वैसे तो नेशनल T20 कप फैसलाबाद में जारी जी, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस भी देखने में आई, कुछ यंगस्टर्स भी नज़र आए परफॉर्म करते हुए, कुछ वो लोग भी परफॉर्म कर रहे थे जो टीम का हिस्सा नहीं है और टीम से बाहर हैं लेकिन परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ को बॉलिंग इफेक्टिव हो गई उनकी, जिस तरह वो विकटें ले रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आज बात करेंगे जी, आज प्रॉपर डायसेक्शन करेंगे कि कौन से लेफ्ट आउट्स ऐसे हैं, यानी कि वो कौन से प्लेयर्स हैं दोज हु हैव बीन लेफ्ट आउट, जो शायद डिज़र्व करते थे टू बी ऑन द पाकिस्तान टीम इन वन फॉर्मेट और एन अदर। एंड जुडिशियसली ट्राई करेंगे जी। और जो लड़के सेलेक्ट हुए, हाउ डू वी सी देम एक्चुअली परफॉर्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का टूर कितना सख्त होगा। एक चीज़ जो कि लेट अस बी ऑनेस्ट, चाहे ये नई टीम है, ब्लेंड ऑफ यूथ है, नए कप्तान हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको ज़रूर नज़र आती है ऑन टूर्स टू ऑस्ट्रेलिया। और वन और टेस्ट मैच आप जीत जाते थे, लेकिन लास्ट 3 सीरीज़ जो हैं उसमें तो रेकलेसली ऑस्ट्रेलिया ने डेसिमेट किया पाकिस्तान को और डोमिनेट किया। पाकिस्तान का जी पहला टूर 64-65, हनीफ मोहम्मद की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग मेलबर्न में 93 एंड 100, गलत आउट दे दिया था वरना सेंचुरी नीच इनिंग्स हो जाती। आरिफ भट्ट मेकिंग इज डेब्यू टेक्स अ हॉल ऑफ 6 विकेट्स। और उसके बाद पाकिस्तान ने 1972-73 में बड़ी रॉन्ग सिलेक्शंस हुई। तशामुद्दीन को छोड़ के चले गए, तसीम आरिफ कुडंट गो, मसूद इकबाल चले गए और माजिद उस्मान चले गए एंड वी लॉस्ट 3-0। और एक ऐसा टेस्ट मैच जहाँ पे 150 रन जीतने के लिए चाहिए थे और एक इनिंग्स में हमने एशले मेलेट के 8 आउट करते भी देखा। 1976 जी जो पाकिस्तान का टूर था, वहाँ पे आज के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्याजी ही बोल्ड मैग्निफिसेंटली एट सिडनी और 12 आउट की और पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता एंड दैट वाज पाकिस्तान फर्स्ट एवर टेस्ट विन ऑन द ऑस्ट्रेलियन सॉइल। सीरीज़ जो है उसमें ऑब्वियसली एक मैच ड्रॉ हुआ और एक पाकिस्तान हारा। एंड देन 1979 वी हैव नोन इट फॉर सरफराज नवाज 9 for 86, 7 विकेटें ली, 1 रन दे के रिवर्स स्विंग किया। पाकिस्तान वन एट मेलबर्न बाय 71 रन। 1981 जावेद मियादाद की कप्तानी वाला टूर, पर्थ में 62 पे आउट हो गए, मेलबर्न में 500 कर दिया। सो पाकिस्तान की फ्लक्चुएटिंग परफॉर्मेंसेज रहीं। एंड देन ऑफ कोर्स अगर हम आगे चलें ऑस्ट्रेलियन टूर्स पे तो हमें नज़र आएगा 89-90 पेडेस्ट्रियन टूर था। सईद अनवर पाकिस्तान टीम के साथ गए बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अगेन हमें नज़र आए। नदीम गौरी ऑल्सो मेड हिज डेब्यू इन दैट। एंड देन 95 वाला जो टूर था पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे सिडनी में पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट मैच जीता और राशिद लतीफ़ ने 8 विक्टम्स उसमें लिए, द देन रिकॉर्ड। और दैट वाज द एंड ऑफ बासित अली फॉर पाकिस्तान। एक आधा प्लेयर बनता था, एक आधा फारिग हो जाता था। एजाज अहमद बैटेड स्पेक्टेकुलरली जी। और 99-2000 इट वाज नोन पाकिस्तान अगेन, वसीम अकरम ने कप्तानी की पाकिस्तान की। अगेन पाकिस्तान व बैटर्ड बाय द की वर्ल्ड बीटिंग ऑस्ट्रेलियन टीम। 2004-5 यूनुस खान बैटेड ब्रिलियंटली बट पाकिस्तान लॉस्ट ऑल द टेस्ट मैचेस। एंड देन वी, इसमें बीच में हम काट रहे हैं, यूनाइटेड ज़रूर जीते हैं ऑस्ट्रेलिया 1997। 2005 में हमें शुएब अख्तर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी वनडे में परफॉर्मेंस ज़रूर नज़र आई। एंड वी मूव ऑन टू 2009, वहाँ पे भी हम जी 3-0 से हारे और बहुत बुरी तरह हारे टेस्ट मैच सीरीज़। 5 वनडे इंटरनेशनल्स हार गए। मोहम्मद आमिर परफॉर्म्ड वेल। एंड देन वी मूव ऑन टू द 2016 वन, जहाँ पे असद शफीक और अजहर अली बैटेड ब्रिलियंटली, लेकिन टेस्ट मैच फिर हम 3-0 से हारे। एक वनडे जीतने में कामयाब हुए 5 में से। तो इन बच्चों से हम क्या तवक्को करते हैं, इससे आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे लेफ्ट पे ऑब्वियसली द मैन हु हैज़ बीन टू ऑस्ट्रेलिया एंड परफॉर्म क्रेडिबली ब्रिलियंटली, वहाँ पे गेम किए, परफॉर्म किया अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, शुएब अख्तर। शुएब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? थैंक यू सर। ऑन द राइट अगेन जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इनकी रही। सिडनी टेस्ट याद इनको होगा, द वे ही केप्ट विकेट्स और उस वक्त के 8 विकेट्स का रिकॉर्ड पे। राशिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम डॉग, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। अच्छा राशिद भाई आपसे स्टार्ट करें। कॉफी लगी लगता इंडिविजुअल जिप नीचे करें, सुबह से करो। माइंड ब्लोइंग भाई, ऑन एयर है हम। क्या यही तो है ना यार, रियलिटी शो चल रहा है हमारा। मैं उधर यूट्यूब चल रहा है, इधर रियलिटी शो चल रहा है। इतना नंबर ब्लैक एंड व्हाइट से शुरू हुए, कलर पे लाके छोड़ा है, अपने सारे मैसेज देख 4K पे लाके छोड़ा आपने। हाँ, लेकिन ठीक छोड़ा ना। सुना नहीं। तो मुझे ये बताएं, आप इनके बाद में जाता हूँ, आप पहले बताएं जी सर। कि हमारे एक या आधा प्लेयर बनता ज़रूर था ऑस्ट्रेलिया जाके, इवॉल्व होता था। इंजी ने भी 100 किया वहाँ पे। नहीं इवॉल्व तो नहीं हुआ ना वहाँ पे। नहीं मीन्स के तगड़े प्लेयर्स आए आपके और इंडिविजुअल ब्रिलियंस नज़र आती थी। और हमने लास्ट टूर में भी देखा गो कि हम हार गए
बुरी तरह हार गए, जिसमें पहले भी हारते ही रहे हैं। लास्ट ईयर अच्छा खेले लास्ट हाँ, टाइम। लेकिन वो असद शफीक, अजहर, ये बहुत अच्छा खेले वहाँ पे। सो आप अब क्या तवक्को कर रहे हैं इस टीम से? यार एक तो आपने कहा नई टीम है, ठीक है, लेकिन अब मैं अगर देखता हूँ प्लेइंग 11 ना, एक भी नया प्लेयर नहीं आ रहा। रिजवान भी काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है जो पाकिस्तान के लिए लास्ट 3-4 ईयर से। टेस्ट मैच में इलियास अगर आते हैं तो उनका डेब्यू होता है, अदरवाइज वही पुरानी टीम है। ये बेंच जो है ना टेस्ट में किसी बात कर रहे हैं? उसके इलियास के नसीम शाह की, नसीम शाह। वो अगर खेलते हैं तो डेब्यू होगा उनका। बाकी सारे वही प्लेयर, वो बेंच प्लेयर हैं सारे। कोई भी प्लेइंग 11 वाले मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आएंगे। इमामुल्लाह खेलते हैं या शान मसूद खेलते हैं टेस्ट मैच में, या फ़खर जमान आबिद खेल T20 सकते हैं में टेस्ट मैच। आबिद अली खेलते हैं। तो सारे ये तकरीबन 1 साल से या 2 साल से या 3 साल से तो ये टीम के साथ ही हैं। वो बेंच स्ट्रेंथ है, ये नहीं है, ये आप कह सकते हैं। राइट। सो हाउ डू यू सी कि आजकल ऑस्ट्रेलिया की भी अगर आप बैटिंग देखें इंग्लैंड में, तो स्टीव स्मिथ और लबोशेन को अगर आप निकाल दें, और उनकी काफ़ी वल्नरेबिलिटी नज़र आई। गो के शॉन मार्श अब फॉर्म में आ गए हैं, मिचेल मार्श बेचारे अपने टूट भज गए हैं। सो डेविड वार्नर आउट ऑफ फॉर्म है, तो बैटिंग में उनको भी दिक्कत तो नजर स्ट्रगल आई। किया है उन्होंने। होम सीरीज में अगेंस्ट इंडिया भी स्ट्रगल किया है, जो 4 टेस्ट मैचेस हुए लास्ट ईयर हुए थे, स्ट्रगल किया। इंग्लैंड में तो वजह ठीक है, वहाँ पे ड्यूक की बॉल थी, उससे फ़र्क पड़ता है। कोको बुरा होती तो वो डिफरेंट होता। हमारी बॉलिंग के ऊपर काफ़ी डिपेंड कर रहा है कि बॉलर कैसी बॉलिंग करते हैं। अगर कंपेयर करते हैं इंग्लिश बैटिंग की और अपनी बैटिंग की, पाकिस्तानी बैटिंग की, तो फ़र्क है। या हम कंपेयर कर लें इंडियन और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की, इंडियन बैटिंग तगड़ी थी। हमारी बैटिंग क्या सर्वाइव कर जाएगी वहाँ पे, ये एक सवाल में निशान रहेगा। अब पिचेस कौन सी होती हैं? ब्रिस्बेन में ड्रॉप इन पिच नहीं होती, वो तेज़ पिच है वो वाली। तो बाकी एडलेड में भी अगर ड्रॉप इन पिच है तो वहाँ पे भी बॉल मूवमेंट होती है। अगर नेचुरल ग्रास वाली नेचुरल पिच होती है तो वो बैटिंग पिच होती है, लेकिन जब ये बनाते हैं ड्रॉप इन पिच तो उस पर बाउंस भी होता है। आई एम प्रीटी श्योर कि एडिलेड में ड्रॉप इन नहीं है। लेकिन हमारी तवक्को है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे, जो नए लड़के गए जो भी खेलते हैं वो अच्छा परफॉर्म करें और नए सुपरस्टार पाकिस्तान के लिए बने। जी शुएब भाई, एक आपको जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि अगर टेस्ट 11 देखें उसमें एक आपको नसीम शाह नज़र आता है, जो कि शायद मतलब एक नया डेब्यूटेंट आपको नज़र आएगा, या अगर आबिद को खिलाया, बट आबिद हैज़ बीन अराउंड, नसीम तो बिल्कुल ही रॉ। आप ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं क्रिकेट, क्या एडवाइस करेंगे कि कंपैटिटिवनेस ऑस्ट्रेलिया की अभी वो वाली नहीं है जिन टीमों के अगेंस्ट आप खेलते रहे, ये अब इनविंसिबल्स नहीं है जिस तरह आप लोग खेलते रहे, तो व्हाट आर यू गोइंग टू एडवाइज अवर बैट्समैन, हाउ टू गो अबाउट इट, अप्रोच क्या होनी चाहिए, कप्तान को क्या एडवाइस करेंगे, बॉलर्स को क्या एडवाइस करेंगे? वो कहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ का जो एशिज टेस्ट सीरीज़ का जो आगाज़ हुआ, अगर जेफरा आर्चर पहला टेस्ट मैच खेल जाता तो शायद एशिज सीरीज़ का ये आउटलुक या आउटकम ना निकलता। ठीक, ये बात फैक्ट है। और जिस तरह तीसरे से चौथे टेस्ट मैच में जाके जब रियलाइज किया कि इनको मारना चाहिए, जब उन्होंने मारा तब भी वो टेस्ट मैच की शेप चेंज हो गई थी। पाकिस्तान, आई रियली थिंक दैट यर पीपल आर राइटिंग दिस टीम ऑफ वेरी इजीली, और मुझे नहीं लगता है कि ये टीम इतनी जल्दी आराम से फेंटा खा जाएगी। और ये रिकी पॉन्टिंग, जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन, शेन वॉन, गिल क्रिस्ट, डेविड मार्टिन, और कौन रहेगा जी? स्टीव वॉट, मार्क वॉ, ब्रेट ली, ठीक है जी, ब्रेट ली, मैग्रा, गिलेस्पी। ये बहुत ज़्यादा हेफ्टी, बहुत ज़्यादा हैवी पोटेंट वाली टीम थी, जिनको हराना बहुत मुश्किल था। और प्लस अगर पाकिस्तान टीम के झगड़े कम होते विद इन ड्रेसिंग रूम और 99 का वर्ल्ड कप जीते होते तो इनको हम पेचा डाल गए थे। ठीक, और फॉर दैट मैटर उस टूर में अगर होबार्ट ही हमारे हाथ आ जाता तो पर्थ में इनको लाले पड़ जाने थे। होबार्ट तो आपके साथ ज्यादती हुई थी, वो जुल्म कर गए हमारे साथ। हाँ, तो ज्यादती हुई। वो इसलिए जुल्म कर गए, पता, वो टेस्ट मैच नहीं था, वो एक्चुअली टू डिमिनिशिंग पाकिस्तान क्रिकेट। ओके, मैं उसको उस टेस्ट मैच को हमेशा ऐसे देखता हूँ। ठीक, मैंने एक बहुत ज़्यादा जोर लगाया बॉल पे, तो मैं यॉर्कर किया जो मैं अंदर खब्बे को अंदर लाता था ऐसे पाँव के लिए। तो मैं जस्टिन लैंगर आउट नहीं हुआ तो मैं कोशिश करता हूँ 150 प्लस बॉलिंग करूँ। तो ये वाला बॉल जो है मैं 158 159 पे करूँ ताकि उसका बल्ला नीचे आए तो पहले से गुजर जाए बॉल, डस लगे। वो बॉल उसकी इधर आया, उसके हाथ में लगा तो बल्ले छूट गया उसके। तो जब उसको लग गई चोट वोट तो मैं उसके पास गया, यार मैंने कहा यार जोर लगा रहा हूँ। कहता है, मुझे कह रहा था कि यार तू ठीक जोर लगा रहा है, इफ़ यू विन दिस टेस्ट मैच यू विल बिकम अ टीम। ओके। और वही बात हुई कि हम पर्थ में, हाजी ने एक अच्छा स्पेल किया, अकरम ने आया डस, हमने कहा यार ये तो काम अच्छा हो गया, चलो एक टेस्ट मैच जीत जाएंगे। लेकिन देयर कम्स गिलक्रिस्ट,
एंड ही लेट यू हैव इट। और उसका आउट स्विंग ही बंद हुआ। उसका हाजी ने ये भी किया, वो भी किया, ये भी किया, उसने आगे से ये भी किया, फिर वो भी किया, ये भी किया, बस वो 450 कर गए। हाँ जी, अच्छा जी, ये वो टीम नहीं है। ठीक है। मैं ये कहता हूं कि इस टीम को अगर ये फास्ट बॉलिंग हमारी बैटिंग को ना पड़े, हमारी बॉलिंग इनकी बैटिंग को पड़ सकती है। ओके, सो यू थिंक सो? आई रियली लेकिन थिंक ऊपर डेविड वार्नर ने होना है। यार डेविड Out of वार्नर form अपना है। बदला तो चुकाएगा एशेज का, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इसको वो पड़ गया, या जिस तरह हेजिटेंट होकर खेला, जिस तरह वो एम ही फांस के घेर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्यों फंस रहा है, किस वजह से फंस रहा है भाई। शॉट्स नहीं है, दिलेरी चीज़। नहीं है। हर शॉर्ट चीज़ है, डिफेंस नहीं है उसके पास ना, नई बॉल में फंसता है वो। ओके, वैसे ये बात आपकी ठीक है, इसको आमिर ने भी बताया था 2010 में T20 में, जब मुझे 4 चौके मार के डॉस डॉस डॉस, तो मैंने कहा यार इससे तो बॉल ही नहीं बीट हो रहा, टांग मेरी एक है, बंदे मुझे 2 नजर आ रहे हैं आगे। तो वो आमिर चल रहा था ना, तो आमिर आया, थक कैसे, तो इसको पता नहीं चल रहा क्या करना है। यू राइट। लेकिन मैं इस गो सेम फॉर शाहीन शाह। अज्जू ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया उसने, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड कि उसने अपना कोचिंग मैनुअल जो है पूरा किया अज्जू ने। अजहर महमूद की बात अज्जू इज क्वाइट अ क्रिकेट सेरी। एंड देन एट द सेम टाइम उसके जितने मैंने फीडबैक पढ़ी है तो उन्होंने कहा यार इसने बात तो सारी सही की है, और इसने काम भी तो सही किया, सिर्फ डेटा भी ठीक था, तो वेरी गुड जॉब बाय ऑफ अजहर। कोर्स। और विदाउट एक्सप्लेनेशन उसको बाहर करना वाज वेरी ज्यादती थी। ब्रूटल। अच्छा, हार्ड वर्किंग। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अगर अपनी लेंथ ढूंढ गया, नसीम शाह अपनी लेंथ ढूंढ गया, और 1-2 ऊपर से गुजार गया, तो यू नेवर नो कि पाकिस्तान 75 for 5 भी कर जाए। ठीक अब है। इनके पास वो गिलक्रिस्ट नहीं है नीचे। नहीं, लेकिन स्टीव स्मिथ है बहुत बड़ा फैक्टर, यार स्टीव स्मिथ बहुत बड़ा फैक्टर इन बॉलर्स के लिए। थोड़ा सा उसको रिलैक्सिंग मोड में खेलेगा, इतना प्रेशर में नहीं खेलेगा जितना वो एशेज में खेला है। ठीक। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा यार, मेंटली, फिजिकली, क्राउड का भी, हर चीज़ का भी। उसकी पोजीशन एट स्टेक थी, जिस तरह वो इमर्ज किया यार, हैट्स ऑफ टू हिम। आई मीन लाइक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस सीरीज़ में अगर लेट्स से ये बाउंस मिलता है इनको, जो स्टीव स्मिथ को यहाँ नहीं मिला बाउंस, इंग्लैंड में यहाँ पे इसको स्टीव स्मिथ को बाउंस मिलेगा। नहीं, एक तो और मिलिया उसको सी डज़ होने मिलिया में। सी उन्होंने जोफ्रा आर्चर था। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विक्की भाई सियाने हुए ना, तो इन बॉलों से भगवाएंगे उसको। मैं ये बार बार कह रहा हूँ विक्की भाई को, ये विक्की भाई भगवा दो इनको इससे। ठीक। अगर भगवा दिया ना आपने, 2-3 का भगवा दिया, थोड़ा सा शेकी, थोड़ा तो शेकी तो करे ना, तो यू नेवर नो, पाकिस्तान के इन फॉर अ ट्रीट। यू नेवर नो, रिजवान शाह रन कर जाए, हारिस विल कर जाए, यू नेवर नो। आबिद हैज अ पोटेंशियल। मैं बता रहा हूँ ये वो टीम नहीं है। ठीक है। हाँ, ऐसी बात नहीं, ठीक है हार जीते हैं एशेज, लेकिन यार कुड बी ट्रिकी। यू कैन नॉट राइट ऑफ यासिर शाह। ठीक। भट्टी साहब, यू नेवर नो, अगर बारी मिल गई तो तुम्हारी लव, यू नेवर नो। तो आई विल बैक देम ऑफ। जनाब राशिद भाई, जैसा शुएब ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया अपने एक्सपीरियंस में भी, और वो जो एक कंसर्न आप देख सकते हो कि शाहीन शाह अफरीदी है, ओके फाइन, नसीम शाह नया है, पोटेंशियल है, ग्रेट, लेकिन अगर आप मोहम्मद अब्बास और इमरान को देखें, इमरान खान को, तो डू यू रियली थिंक कि ये नए गेंद से तंग कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को, जो इनकी लेंथ है, जहाँ पे खेलना है इन्होंने? किस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं? टेस्ट मैचेस के। टेस्ट मैच के ज़रूरी है कि आप T20 सीरीज जीतें। ओके। वहाँ पे 3 हो चुके होंगे, जब टेस्ट हाँ, मैच आएगा 3 T20 T20 हो चुके होंगे। 2 चीजें, अगर वहाँ पे जीतते हैं ना तो फिर थोड़ा हार्ड आ सकते हैं। ठीक है। अगर 3-0 हो गया ना तो फिर मुश्किल हो जाए, फिर शोल्डर्स गिर जाए। वो अंदाज़ा हो जाता है कि एडजस्ट नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद भी 10 दिन हो गए हमारे पास कि वहाँ की पिचेस के बाउंस का अंदाज़ा लगा लें, और जो नए बॉलर हैं, स्पेशली नसीम है या हसनैन है, T20 के बॉलर जो हैं, उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मेरी लेंथ यहाँ पे क्या होगी। और देखें, किसी भी नए कंट्री में जाते हैं ना, आपको सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना होता है कि मेरी यहाँ पे लेंथ क्या होगी, ठीक। बाउंस क्या होगा। शोएब ने बात अच्छी की इसकी बाउंस के अटैकिंग बॉलिंग की, पीछे बॉलिंग की। विकी अगर बोले, मेरा नहीं ख्याल विकी स्टेप लेगा याला, क्योंकि विकी भी ज़िंदगी भर वो आगे वाला बॉलर बना रहा, रिवर्स में भी या न्यू में भी, क्योंकि पीछे का बहुत तेज़ नहीं था विकी का ना। तो इसलिए वो कभी कभार ऐसी मस्ती में पीछे कर देता। ये वाले हालात नहीं। हाँ, ये हालात नहीं थे, क्योंकि हमने देखा हुआ है ना, डोमेस्टिक में भी इंटरनेशनल में भी। तो जिसका खुद का बाउंसर बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो,
वो अवॉइड करता है कि दूसरों से भी वो कोशिश करेगा आगे, मतलब अच्छी लेंथ पे कोशिश। जब नया असाइनमेंट है, नया कोच है, तो कोशिश करेगा राइट लेंथ इसको देखें। हालांकि मेरा ये है कि जो का तेज़ कोई है ना, उसको तो आप फ्री हैंड दे दें कि यार लेंथ नहीं चाहिए मुझे, अच्छी लाइन पे यहाँ पे बॉलिंग करनी है, चाहे आप शॉर्ट ऑफ लेंथ करें या फुल लेंथ करें या गुड लेंथ पे करें, आपकी लाइन नहीं हटनी चाहिए। आप अगर करते हो वहाँ सक्सेस मिल जाती है, तो आप फिर रिदम में आ जाते हो। कुछ बॉलर होते हैं कि विकेट लेने के बाद रिदम में आते हैं, कुछ नेचुरली अपने रनअप के साथ रिदम में आते हैं। ये जो बॉलर्स हैं इनको विकेट मिलेगी तो ये रिदम में आएंगे, वरना ये डू यू थिंक कि शहीनशाह अफरीदी अच्छा, question rises now, honestly, both of you, question from both of you, ये आपने पहला ईरा देखा होगा अपने जो भी आपका जो लाइफ ऑन अर्थ आपने गुजारी है, उसमें ये आपने पहला ईरा देखा होगा, इसको पिछला बॉल खेलने वाले बैट्समैन ये अच्छे बिल्कुल नहीं आए। ओके, मिसालें निकाल के उठा के देख लें। द बेस्ट बैट्समैन कुड स्कोर अबाउट क्लोज टू 1000 रन और 700 रन, स्टीव स्मिथ। ठीक, बिल्कुल फटर प्लेयर, एक इधर नेम द प्लेयर। मैं आगे डिटेल में नहीं आता। आप ईमानदारी से बताना, रोहित शर्मा के अलावा मुझे अच्छा पीछा खेलने वाला और अच्छे पीछे करने वाले बॉलर मैंने नहीं देखे। सो केन विलियमसन को आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा खेलता है पीछे, बहुत अच्छा खेलता है। ओके, एक दो कितने सारे हैं। विराट को डाल वर्ल्ड ऑर्डर फॉर क्रिकेट। नो, विराट इज नेवर कंफर्टेबल। अच्छा, कट पे और इस पे बहुत ठीक है, he scored tons of runs, nothing against him, but the thing is, he's not natural when it comes to this. That comes natural to him. That comes natural. That's come natural. ठीक है, हर बंदे की strength है. But अगर the new world order of cricket is a borderline bowling, then must apply it in Australia, even in the T20s, to set the tone. ये पॉइंट। रोहित शर्मा का कुछ प्लेयर होते हैं पीछे की बॉल को अच्छा खेलते हैं, रोहित की मिसाल दी, लेकिन छोड़ नहीं पाता वो। इस 200 के बाद भी आउट कहाँ पे हुआ? पीछे से, और मोस्टली वनडे में भी थक के ये बीच में से मारता है और बॉल खड़ी हो जाती है मोस्टली। तो लोग इन लोगों को आगे बॉल करते हैं, ये आगे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, छोटे पाँव से खेलते हैं, बैक फुट पे। अगर इनको शुरू में अटैक किया जाए ना, जो छोड़ ना सके वो मार ही रहा है ना। टेस्ट में मारेगा ना, स्टीव से मारेगा पिछले। आप अगर आपका ओवर द विकेट अगर बॉल नहीं जा रही, आप राउंड द विकेट आए तो ये यहाँ से मारते हैं, ये पूरा हाथ नहीं खुलता है इनका। बहुत कम प्लेयर नजर आ रहे हैं जो कि पीछे की बॉल को छोड़ सके। टेस्ट क्रिकेट में छोड़ना कमाल है। स्टीव वो एक एक्सेप्शन थे, मैनेज करता था, मैनेज करता था ना, वो तो ब्रिलियंट था वो। हाँ, मैनेज करता था और बॉलर को थकाता था। छोड़ता डेविड मार्टिन अच्छा था। डेविड मार्टिन सामने आ गया आराम से। तो बहुत सारे प्लेयर है कि आगे से, जैसे इंजमाम है, वो फ्रंट फुट से ही ले जाता था। ठीक, तो वो कम प्लेयर होते हैं। रिकी पॉन्टिंग था, वो फ्रंट फुट से ही खेलता था। और सहवाग ये फ्रंट फुट पे ही, जो फ्रंट फुट पे ले जाते थे, उसके लिए एक्स्ट्रा पेस चाहिए, शोएब की तरह चाहिए या वकार की तरह चाहिए, एक्स्ट्रा पेस चाहिए कि वो फ्रंट फुट पे जा रहे हो और पीछे रख के या तो ऐसी जगह पे बॉल करेंगे पीछे ना मार सकें, वो आउट आगे से ही होते हैं। ठीक, जिस तरह से ब्रिस्बेन में शोएब ने रिकी पॉन्टिंग को आउट किया था, एक टेस्ट मैच में स्लिप में वसीम ने कैच किया था, आगे से आउट हुए थे, पीछे से आउट नहीं हुए थे। लेकिन माइंड में क्या होता है, ये पीछे करेंगे। तो यही बॉलर की क्लास होती है कि आप रखो यहाँ पे कि यहाँ पे बॉल करूँगा, लेकिन आप आगे से आउट रहे, वो आपकी सक्सेस है। शाहीन अफरीदी का मैं पूछना चाह रहा हूँ इससे पहले कि लेफ्ट हैंड को अच्छी बॉल करेगा, टेस्ट मैच लेफ्ट हैंड बैट्समैन को अच्छा करेगा, एंगल अच्छा बनता है उसका वहाँ की, क्योंकि रिस्ट टूट रही है इसकी, बाहर निकलना, जैसे वसीम भाई का निकलता था बाहर यहाँ से, तो वो सीधी बॉल ज़्यादा जाती है, पड़ने के बाद बाहर इतनी नहीं है। लेकिन लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए एंगल सामने से बनता है, तो वो अच्छी बॉल कर सकता है, अपने स्लिप कॉर्डर रख के एक पूरा। तो ये अच्छे गेंद कर सकता है टेस्ट मैचेस में। आप भी यही समझते हैं? शाहीन अफरीदी की बात हो रही है। Valid point, Rashid, because would they let them do it? Okay. The management. ये भी है ना, और कप्तान भी कैसे लेके कप्तान, management, everything. Would they let them do it? Would they allow them to express? ठीक हो गया, आप दोनों से सवाल ब्रेक लेते हैं। खेलो, ब्रेक पे जाने से ले लो, पहले फिर बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझा दें, इन कप्तानों को भी, अजहर हैज़ बीन देयर, वकार हैज़ बीन देयर, मिसबा हैज़ बीन देयर इन ऑस्ट्रेलिया, इनको ये पता है डिफेंड करके आप ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सकते। नहीं, बात सुने। फिर डिफेंड क्या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिसबा खेला है। अगर उसी पैटर्न पे कप्तानी की ना इसने, तो बहुत लानतान होनी है प्रेस में भी।
नहीं लेकिन शुएब ठीक है ना, दिस इज defensive नॉट द वे टू गो अबाउट हाँ, इट. आप ही खेलेंगे- सेड इट वेरी कैटेगोरिकली कि मैं आपको एक डिफरेंट कप्तान नजर आऊंगा. पहले भी कहा था. ठीक है, पहले भी कहा था. अगर उसने वही काम किया बचने बचाने वाला, और उसने वही काम किया कि मैं गुजार दूं, ड्रॉ कर दूं, तो फिर देयर इज नो एस्केप. यार हम तो बच्चे कभी भी नहीं ना 30 ये 99 से शुरू हुए. ये 90 मीटर की जो बाउंड्री है ना, 30 ही चल रहे हैं. ये 90 मीटर की जो बाउंड्री ना, इसमें छुपता कोई नहीं ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली. आपकी बात सही है लेकिन मेरे भाई But give them a chance. Yeah. Now he hasn't played anything. He hasn't played a first test match. He hasn't played a new test match as a new captain. Give him a chance. चलो जी चांस दिया जी अजहर अली साहब, चांस दिया जी. अब हम देखते हैं जी पहला ओवर कैसे कराता है, किस माइंडसेट से आते हो, क्या पीछे देते हो, आगे से कितना कराते हो, स्लिपें कितनी है, गली कितनी है, 150 लग भी गया, चलो जी 50 ओवर में छोड़ो जी, खैर कोई गल नहीं, फिर भी विकेटों पे ले जाता है. देखते हैं, देखते हैं. इसमें डॉग आखिरी चीज़ ये ब्रेक पे जाने से पहले कि जब आप बॉलर बना रहे होते हैं ना, उस पर काम डोमेस्टिक से होता है, सिर्फ नेट पे नहीं होगा. अगर नसीम बॉलिंग कर रहा है या और कोई नया बॉलर कर रहा है, तो उसका क्या है कि न्यू बॉल अगर कर रहा है 5 ओवर का स्पेल, तो उसके लिए कवर नहीं चाहिए. हाँ, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में कवर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा आगे मुंह में बॉल नहीं करेगा. ठीक हो गया. तो जब आगे नहीं करेगा तो इसकी अच्छी लेंथ अच्छी बन जाएगी. ऐसे ही. और मैं अक्सर करता था, शोएब के साथ भी किया होगा, और अकरम जब खेलता था ये लाइट बैंक में भी, मैं नए बॉल से मिड ऑन कभी भी नहीं लेता था. ओके. यहाँ लेता नहीं, मिड विकेट पे लेके कि यहाँ पे खुला छोड़ दो कि ये बॉल ही, अदर महमूद पे भी मिड ऑन नहीं लेते थे कि ये यहाँ से हमारे जो प्लेयर है मारने ज़रूर जाएंगे नए बॉल पे, और अक्सर विकेटें मिलती थी. 2 जगह हैं, एक कवर और एक आप मिड ऑफ को थोड़ा सा वाइड कर लें, हाँ, और मिड ऑन को यहाँ कर लें, तो बॉलर को बनाने के लिए बेस्ट फील्ड है. लेकिन मैं डोमेस्टिक में जो देखा है, 2 ओवर के बाद आपकी कवर भी आ जाती है, 10 ओवर बाद थर्डमैन आ जाता है. बिल्कुल ठीक. तो क्या है, बॉलर की लाइन क्या है उधर चले गई, और जहाँ पे 150 रन हो गए तो पॉइंट मिसिंग हो जाता है, पॉइंट भी पीछे है. जब पॉइंट नहीं है तो यहाँ तो 1 रन बन रहा है ना. तो बॉलर की लेंथ क्या है, बॉलर जब तक यहाँ नहीं लेके आएगा बैट्समैन को, जब तक नहीं बनेगा. 2 जगह है, एक कवर और एक मिड ऑन. मोस्टली के जितने भी अच्छा प्लेयर हो, आप नोट कीजिएगा अभी, और साउथ अफ्रीकन देखा होगा, चाहे डिकॉक आउट हुआ है या डुप्लेसी आउट हुआ है, जब उन्होंने फिनिश किया ना, जैसे डुप्लेसी फिनिश किया तो फेस उसका मिड ऑन की तरफ हो गया था. ठीक. इसका मतलब है कि इधर नहीं खेल पा रही है, इधर जा रहे हैं खेलने के लिए, क्योंकि फील्डर विराट कोहली ने बाहर किया हुआ था वो. और जैसे डिकॉक को उसने यादव ने आउट किया है, यहाँ बीच में बॉल पड़ी है, वो मिड ऑन की तरफ रोकी है उसने. लेकिन उन्होंने असेस किया उनको कि ये कहाँ पे फंस रहे हैं, क्योंकि इंडियन पिचेस पे इन्होंने क्या किया है, अपने पाँव सीधा लेग बिफोर बचाने के लिए पाँव को सीधा लेके आने लगे. पाँव आपके बॉल की लाइन में जाएगा, और जहाँ पे स्किट करती है वहाँ पे लाइन में आना ज़रूरी है. हर आप कीपिंग कर रहे हैं या फील्डिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं, लाइन में आना ज़रूरी है. बगैर में नए बॉल से लाइन आए बगैर आप मैनेज नहीं कर सकते. शुएब भाई गुरु है भाई. भाई पीछे गुरु, खड़े रहे हैं सारी जिंदगी. गुरु है भाई. जय मोहन जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं. वेलकम बैक जी. आप देख रहे हैं गेम ऑन है, मेरे साथ शुएब अख्तर और राशिद लतीफ़. और कमाल 2005 की सीरीज आपने याद करा दी है वैसे ऑफ एयर. एनीवेज आबिद अली सिलेक्ट हुए टेस्ट मैचेस में. नहीं ना, पहले मेरी सिलेक्शन तो सुन लो. अच्छा सुनाओ जी, सुनाए. ये 2005 की सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड सुना रहे हैं. इंग्लैंड, वो कोशिश ये थी कि ना खिलाया जाए, वो तो बड़ी देर तक चलती रही. तो यूसुफ ने कहा खिला दे सर, आउट कर लेगा, यहाँ थकी विकेटों में क्या होगा. सो इंजी भाई ने खिला दिया. हाँ,
फिर मैंने कहा टीका कौन सा लगवाऊँ और घोड़े में दर्द है, तो लूज बॉडीज पड़ी हुई थी काफ़ी सारी, तो मैंने उसको लगवाया डेपामेट्रो, तो और फिर साथ उसके साथ ज़ैलोक्विन डाल के थोड़ा मिक्स करके ताकि दर्द दूर ख़त्म हो जाए। तो 2 लगवाए थे, मैं कहा यार ये तो ठीक हो गया काम, हम भागना शुरू हो गया। तो मैं बस ये खा रही है क्या क्या यार माहौल नहीं बन रहा, क्या कर सारा ऑनर नहीं बता ये सकता। सब कैमरे का कमाल है, ये सब कैमरे का कमाल है। ये अगर यूट्यूब होता ना, लेकिन आप ये देखें कैमरे नहीं है और हाँ। आप नोमान को सुना रहे हैं किससे, हाँ मजा आ जाएगा जरा। पता जाएगा। फ्लिंट ऑफ वाला सुना दो। हाँ फ्लूटो वाला सुना दे। चलो जी। अच्छा जी, मुझे जो सेक्ट नहीं करना था, जो उन्होंने कहा जी छोड़ो जी, दफा करो जी, बाहर निकालो जी, इनसे भाई निकाल और नहीं खिलाते खिलौते, चलो सेक्ट कर लेते। वो सेक्ट हो गए जी, मैंने टीका टूका लगा, मैं आगे शुरू होने लगा। उससे पहले फ्लिंट ऑफ ने कहा जी ये तो लुक्स लाइक टार्जन लुक्स बहुत लाइक अ चेन, उसकी टार्जन गर्लफ्रेंड चेन उस तरह बिहेव करता है। उन्हें प्रोवोक करता। तो वो किया, मैं कहा यार तूने तो मुझे जगा दिया। मैं कहा डॉक्टर बादशाह किधर है, तो फिर आ जाओ बसरा बरूद लेके टीके लगवाए, नाम शम किया गोटे छोटे को। पहला है जी, अब शुरू हुआ टेस्ट मैच मुल्तान। अब मैं पहले 2 पीछे, अब फ्लिंट ऑफ ना डिटरमिनेट हो खड़ा, पहला इधर दूसरा इधर, और मुझे समझ लगी कि ये अब जरा सीरियस है, कहते लग जाती है 2 बॉलें, नो वरीज। फैसलाबाद आ गए, फैसलाबाद आ गए, हमने उनको 6 आउट कर दिए। फिर वही प्रॉब्लम राशिद भाई वाली, जो खेल रहे थे हम फैसलाबाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जैक कैलिस पर सब आउट हुए, अंधेरा पड़ गया। मैंने कहा जल्दी कर लो, जल्दी मैच रैप अप करें, क्योंकि ये 6 आउट हो गया, दूसरा टेस्ट मैच भी रैप अप कर लेंगे। लो जी, अब फ्रंट ऑफ फिर आ गया, और मैंने कहा एक्सक्यूज मी, राउंड द विकेट कर लें जरा इसको। उन्होंने कहा यार राउंड द विकेट, ये कुछ ज्यादा बात नहीं। अब तो इस तरह होगा ना, मुझे इस तरह हो गया सीधा, मैं कहा ज्यादा एरिया बढ़ गया मेरा मारने का। लो जी, अब मैं इधर से भागा हूँ, फ्लिंट ऑफ ऐसे तैयार हुआ है, मैं ऐसे भाग गया, शुरू हुआ, ठा पटाखा बच गया। हम सारे के सारे नीचे बैठ गए। हुआ क्या है, वो सिलेंडर फट गया जी। वो मैं कीड़ा एलएनजी फट गया यार, सिलेंडर है क्या गांव क्राउड के अंदर, वो सिलेंडर पड़ा जंगले के साथ, वो फट गया जी। लो जी, वो फट गया, उसका तरा निकल गया, मैं भी थोड़ा सांस वापस आ गया। मैं क्या अगेन राउंड द विकेट प्लीज। फ्लिंट ऑफ पहले इधर, फिर इधर, फिर वो इधर जाए नीचे, फिर उसने कहा मैं साइड से छोड़ता हूँ, साइड छोड़ा बोल तो इधर डॉम करके लगी ना, करा जेन याद आ गई। मैं क्या कैन यू ब्रीथ, कहता आई एम ट्राइंग। 12 उसने जो आखिरी जो हुक शॉट मारने की कोशिश की ना, उसने मुझे तकरीबन को 10 सेकंड लेट था, बल्ला इधर खुद मारा, गली में कैच हो गया। Then he met me in Lahore, उन्होंने कहा यार I met 2 different people within 1 month। मैं कहा वो कैसे? कहता है I saw you in Australia, you were not caring about nothing in the World Series, और अब पाकिस्तान में आया तो यार इन डेड विकेटों पे तुम मार के हमारा अशर कर दिया। तो मैंने कहा यार मैं उस वक्त फिट नहीं था यार। सिर्फ ट्रेस कॉथिक अच्छा खेला था। ट्रेस कॉथिक बेचारा मेरे साथ बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ। मैं कहा हेलो, we're about to go in। Yeah, let's go। मैं कहा भाई, कहता है I'm homesick, I can't live in this country, अगर go home। मैं कहा पहले अंदर तो जा, बात करते थे। अच्छा पहले अंदर गया, अगेन सीधी बॉल लेफ्ट, डंडा हो डाउन, वो बार वो बेचारा मैसिव प्लेयर। फिर ये बाउंसर के भी चक्कर में रहे, मैंने स्लो रन मारना शुरू कर दी। वो स्लो रन मारूं, ये नीचे बॉल ढूंढने, बॉल ऊपर से आए, ऊपर से रूडी भी वो लगे, रूडी भी मिल गया। अच्छा वो सारे मैंने 4 आउट कर लिए। एक वो गैरेट जॉन्स था कीपर, वो फंसा हुआ था बेचारा, वो उसकी सीरीज पूरी जा रही थी, वो बड़ा डिटरमेंट आया अंदर, वो बड़ा दुख है आज तक उससे। तो वो सेशेस खेल के आए हुए थे, जीते हुए थे। तो अब गैरेट जॉन्स आया, बड़ा ऐसे करके खड़ा होता था, याद है ना आपको? तो उसने पूरा कट मारा है, कट लगा है, पैडों में लगा है। मैं कहा रूडी मेरे सोते हुए भाई, रूडी का यस पंजा, वो पूरा कट मारा ऐसे पैडों में लगा है। पंजा। मैं कहा रूडी का नो प्रॉब्लम। वो थोड़ा लंच के बाद का सेशन था, रूडी लंच के बाद ना बहुत गंदी बैटिंग करता है, पंजा 5 लगा दी मैंने। अमेजिंग जी। हाँ, फिर इंग्लैंड के बिल्कुल ही वो आवाज भागता हो गया ना। फिर उन्होंने वो वनडे हुआ तो ओपनर पे जो है ब्लैकवेल,
मैं क्या है कौन है? वो कब्बा बैठा नहीं मोटा सा था, वो जो ओपनर आ रहा है। मैं क्या ये मेरे को जल्दी तो नहीं आ गया वनडे में कि ये पूटी बैटिंग शुरू होगी। मैंने तो पहला बॉल मारा पीछे, वो ऐसा ना किया ऐसे करके गर्दन में लगा ना, अब गर्दन बांध भी ना हो, शोल्डर भी ऊपर ना आए, तो दूसरा बड़ा वो फुल्लू फेंका पीछे हट गया बात। क्या कमाल कमाल सीरीज थी यार। मैं और यूसुफ हंस पागल यार। पर उसके बाद फिर घोड़ों में जान ना रही। नहीं उसके बाद इंजी भाई ने यहाँ पे बहुतान लगाया था कि आप इंजरी फेक कर रहे हैं। हाँ मेरी पसली टूटी हुई हाँ, पसली थी, टूटी। मैं पसी टूटी हुई, उन्होंने कहा जी कि आप कर इंग्लिश रहे फेक कर रहे हैं जी। वो उन्होंने मुझे डाई शाई डाल के ना, काली डाई डालते हैं, तो डॉक्टर जाते तो बताइए, वो डाई लगे, कहना वो तुम्हारी पसली लटकी हुई है। मैं कहा टूटी नहीं हुई, कहता नो ये लटकी हुई है। तो मैं कैसा हाल, कहता नहीं तो खोलना पड़ेगा, खोल के काटना पड़ेगा। वो पसली काट के मैं पसली लेके आया उनके पास। मैं सर मैं फेक नहीं कर रहा। अल्लाह के बंदो जी भाई। 10 प्रोग्राम पूरे हो गए यार, घोड़े का जिक्र भी हो गया, महीना पूरा हो गया। हाँ माशाल्लाह, है ना? अल्लाह की कसम। अमेजिंग। घोड़े का जिक्र नहीं है तो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता, और आज 10वां प्रोग्राम है। और मजे की बात ये थी कि आपकी एब्सेंस में भी कराची में गोडे याद आ गए हमें। अल्लाह की कसम। हाँ, गोडे आ गए यार। वो यार गोडे गोडे तो लाया यार। काज गोडों में दर्द ना होता ना, just give me 3 years without a pain, without pain of my knees। 3 साल मिल जाते ना, मैं कसम से 250 आउट कर जाता ऐसे डगा करके। 3 साल, लेकिन वो हो नहीं सकता। नहीं हो सकते। वो मैं पहला वनडे राशिद में निकला है उधर जिम्बाब्वे में, दूसरा उड़ के खड़ाच खड़ाच हो जाए, जो बैसाखियाँ टूटती हैं ऐसे टूटी हैं। तो मैं ऐसे करके आ रहा हूँ पहला वनडे, तो डैन कीजल तो मैं दोनों एक दूसरे इस तरफ देख रहे हैं। तो मैं कहा डॉन, मैं डैन से कहा, मैं कहा डैन मेरी तरफ ऐसे क्यों क्यों देख रहा है? कहता है तू क्यों देख रहा है? कि मैं कहा मैं तो चल नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता इस वक्त, ये पहला वनडे और ये हाल है मेरा, आई एम लाइक अ डिसेबल गाय राइट नाउ। तो कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तू खेलेगा कैसे आगे। सो मैंने कहा देन व्हाट नाउ? कहता है यार अगर तुम्हें इन किसी को पता नहीं, तेरी हाइपर एक्सटेंशन, तेरी नींद उल्टा काम करती है, तेरी नींद पीछे जाती है फिर ऐसे फड़क करके बाहर आती है, तो इसलिए तेरी स्प्रिंट भी बेहतर है, और तेरा शोल्डर से सॉकेट में से ना, शोल्डर सॉकेट से बाहर निकलता है और वापस जाता है ऐसे करके अंदर, स्प्रिंग आता था ना। स्प्रिंग आता था। तो कहते यार ये किस तरह होगा? तो मैं कहा डैन आई डोंट नो, तो इंग्लिश में टूटी पची सी। सो वे वर यू डे आफ्टर टुमारो, रिमेंबर Where were you day after tomorrow? हाँ। तो both of you three come here. वो राशिद भाई वो का बात वो हो गई। तो मैंने कहा डैन अब क्या हाल क्या है यार? कहता है यार इसके सिर्फ स्ट्रेंथनिंग है, स्ट्रेंथनिंग करूंगा मैं तेरे साथ दिन रात, सुबह शाम। यार राशिद भाई आई एम इंडेक्टेड टू दिस गाय सो मच, बड़ी मेहनत की हुई। बिकॉज उन्होंने पहले ही डायग्नोज किया मुझे, किसी को नहीं पता कि क्या मसला है। कहते रहे हाइपर एक्सटेंशन जॉइंट्स में, वो ऐसे घूम रहे से हवा में घूमते हैं जॉइंट्स, और मसल का ट्रेन करेंगे तो इसकी जो मूवमेंट है हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, स्टिफनेस ला सकते हैं। जब उसने ट्रेनिंग कराई में 4 साल, फिर अंटिल तौसीफ मैट, तो मुझे अपने जोड़ों को जोड़ना पड़ा ताकि मैं गट्ठा हो जाऊँ, फिट हो जाऊँ। बट उस वक्त तक राशिद घुटने बिल्कुल 99 वाज गॉन। नहीं 98 में भी जो ईस्ट लंदन में मैच था, साइड मैच, उसमें भी दिन के बाद, मैच खत्म होने के बाद पूरा गोडे से पानी निकलवाता था डैन की याद। हाँ डैन कीजल निकालता था। नहीं मुझे तो वो वेस्ट इंडीज याद है जो जितनी मेहनत करता था डैन की। टफ था यार। But the thing is, my point is, But you played for become a greatest but you fast played bowler. for 15 years. हाँ 14.5 years. बड़ी बात। बच बचा के, एटीट्यूड। बच बचा के। वो समझते थे इनडिसिप्लिन है। 19 मैं कहता था यार कि माफी दे दो। वो नेट में यार 2-2 घंटे बोले। 25 ईयर्स हुए ना, 25 ईयर्स। हाँ नहीं 15 साल वैसे खेला, हाँ। 10 साल हमारे साथ खेल रहा है। हाँ अच्छा भाईजान वो आबिद अली डिस्कस करना था। हम क्या करें, ब्रेक लेते हैं, गेम ऑन, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। इससे पहले कि शुएब को फिर एंड्रू फ्लिंटॉफ याद आए, मेरा ख्याल है राशिद भाई कि जो लड़के सिलेक्ट भी हुए और जो लड़के नहीं हुए, ठीक है, लेट्स गो थ्रू देम। आबिद अली जरा दिखाएं जी कि हाउ ही हैज बीन परफॉर्मिंग और ही हैज बीन चोजन ऑन द टेस्ट टीम और मोस्ट लाइकली लगता है कि खेलेंगे भी। 100 लिस्ट ए मैच है और 104 फर्स्ट क्लास मैच है। अगर आप इनिंग्स देखें फर्स्ट क्लास में तो 7000 रन हो गए हैं, 249 हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 40 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट फर्स्ट क्लास में थोड़ा घट ही है। लोगों को लिस्ट ए पहले समझा दे, लिस्ट ए मैच क्या ओके 1800 है फर्स्ट क्लास जी आबिद के। और लिस्ट है यानी कि जो वनडे मैचेस होते हैं नाजरीन, जो कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल मैचेस ना और वनडे मैचेस हों, तो उनमें 3663 रन है, 209 की एवरेज लिस्ट है, हाईएस्ट डबल सेंचुरी है एवरेज और 81.65 स्ट्राइक रेट और ऑलमोस्ट 40 की एवरेज किस है। नंबर पे? और वाइट बॉल से हम खेलते नहीं, ओपन करता है। 600 है एंड ही हैज नेवर बीन कंसीडर्ड फॉर वाइट बॉल क्रिकेट। एवरेज कम है इनकी इसमें। फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी है जो पाकिस्तानी जो डोमेस्टिक है उसके लिहाज से, लेकिन फर्स्ट क्लास की इसकी लिस्ट एक ही अगर हम देखते हैं टॉप प्लेयर जो हमारे हैं बाबर आजम वगैरह, ये 48, 49 या दूसरे प्लेयर हैं, सऊद शकील 47 या खुर्रम मंजूर 50, इस तरह के, क्योंकि कोकोबुरा से होती है ना ये बॉल, तो उसके लिहाज से थोड़ी सी है, लेकिन ये फर्स्ट क्लास में अमेजिंग रिकॉर्ड है इनका। और वनडे अगर आप देखें तो 4 में 47 की एवरेज है और 97.44 का स्ट्राइक रेट है, 100 है, जो कि डेब्यू पे किया था। नॉट बैड प्लेयर, अच्छा प्लेयर है। और आप और टेस्ट मैच में उनको चांस मिलता है या नहीं मिलता, कंसीडर करेंगे टेस्ट मैच के लिए? मेरा नहीं ख्याल अभी शुरू में। इमाम और वही खेलेंगे, शान मसूद खेलेंगे। शान का लास्ट ओवर बड़ा अच्छा गया हुआ है जी। इमामुल हक, अब इमामुल हक आ गए जी। इमामुल हक का अगर आप देखें लिस्ट है 69 मैचेस, 44 की देखिए 44 लिस्ट है, है। अंदाजा हो जाता है ठीक है, और आपको। 800 है। फर्स्ट क्लास में जो नाम है इमाम का, जैसे रिकॉर्ड है, अच्छा, ये उसके 8 लिहाज में- से कम है इनकी ना? 8 में से 7 जो है वो वनडे इंटरनेशनल्स में है। हाँ, ये भी देख लें। लेकिन फर्स्ट क्लास अगर एवरेज देखते हैं तो जो 44 इनका नाम है उसके लिहाज से इनका एवरेज ना कम है ये 35 की एवरेज है, 500 है। ऑलमोस्ट 36 की है ना। हाँ, ठीक हो गया। और टेस्ट 10 खेले, 28 की एवरेज है। ये तो आप भी कैसे इनको फर्स्ट चॉइस कर रहे हैं? Why not आबिद? स्टार्ट है अभी ना, मतलब सीनियर प्लेयर है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, और 37 वनडे में एवरेज देखें, आउटस्टैंडिंग 53.84 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, परफॉर्मर है ये अच्छा। T20 में एक ही खेला है स्ट्राइक रेट लेकिन 70, वनडे में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इनका। ठीक है। सो वनडे में होना चाहिए, टेस्ट में क्यों है? वनडे होंगे तो आएंगे ना। नेक्स्ट दिखाएं जी। इमाम के बाद कौन आएंगे? सऊद शकील। सऊद शकील। अच्छा यार, इन्होंने क्या किया हुआ है? ये भी दूसरे फवाद आलम बनते ये मिस कर गए हम लोग थोड़ा सा ना, यंग एज में जो अंडर 19 से निकलते हैं ना प्लेयर, इनको 25 साल के हो रहे होंगे ये। यार शुएब भाई जरा आप भी आए इसमें। लिस्ट ए में जी देखिए सर। ना, जैसे मैं आबिद की बात कर रहा था 39 की कम एवरेज है, ये देखिए 49 की एवरेज है इनकी ना। हाँ। 40 400 भी और की ये है पाकिस्तान में नहीं खेला और अभी। फर्स्ट क्लास में देखिए 43 की ये एवरेज पाकिस्तान है। नहीं खेला अभी तक। क्या ख्याल है आपका? यार मैचेस स्ट्राइक रेट चेक करो, 85 सबसे बेस्ट है, दोनों से बेहतर है। 34 मैचों में 2064 रन है। और मोस्टली मैचेस ना ये पंजाब रीजन में खेलेंगे, पीटीवी से खेले 2 सीजन, तो मोस्टली मैचेस इनके यहाँ पे। वेरी गुड यार, वेरी एंड दिस ही इज अ मिस जी। ये तो बिल्कुल मिस है। एक किससे आप खेलते हैं? मिडिल ऑर्डर। मिडल ऑर्डर मिडल ऑर्डर 4, 5 और ये हमने हमारे कप्तान थे पीटीवी के। अब देखें लिस्ट में शान मसूद की एवरेज देखें ना, एवरेज देखें ये लिस्ट में 54.2, बहुत जबरदस्त है एवरेज। ब्रिलियंट एवरेज। 4068 रन, 182 नॉट आउट आए, 1200 है 92 मैचों में। और अगर आप फर्स्ट क्लास में भी देखें तो 34 की एवरेज है और 1100 है और टेस्ट में 100। नेशनल प्लेयर की ना, अगर आपने 100 मैच खेले हुए ना तो तकरीबन 40 की होनी चाहिए आपकी एवरेज। ठीक हो। मेरा है ये। वैसे तो जो पिचेज हैं ओपनर के लिए बड़ी मुश्किलात हैं हमारे डोमेस्टिक में, तो उसके लिहाज से आप मार्जिन दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन 5 वनडे में एवरेज 22 की है, टेस्ट में 26 की है। अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में थोड़ा इवॉल्व होते देखिए नजर आए। टेस्ट क्रिकेट ये 15 टेस्ट बहुत ही उसमें खेले, 3-4 साल में ये खेले, और 15 नज़र तो ज़रूर आ रहे हैं, 15 टेस्ट में 4 साल में खेले होंगे ये, और अभी प्रोग्रेस अभी नज़र आई है इनकी। इनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2014 में डेब्यू अच्छा हुआ था, बेहतर कर दिया था। हाँ जी, इनका क्या करना है? इनको हटा दें। इनको हटा दें? आप क्या कहते हैं जी, इनका क्या करना है? कौन है? मतलब आप इधर गौर फरमाएं। Yeah, 203 amazing. लिस्टें इधर देखें, 203 लिस्टें मैच 48.71 एवरेज यार। 800। अच्छा फर्स्ट क्लास देखें ज़रा, 55.77 की एवरेज, 3100, 11,000 रन, 296 हाईएस्ट। अब बताएं कि क्या करना है? ये हमारा टीम में चंद्र बॉल हो सकता था, करना क्या है? है ना? अच्छा टेस्ट में देख लो Big miss. 41 की एवरेज, वनडे में देख लो 40 की एवरेज। 100 भी है 3 टेस्टों में। भाई वो डेब्यू पे ही है, क्या करना क्या है?
वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। नहीं क्या कह सकते मतलब इन स्टैट्स के साथ वो क्या करेगा। अब बाबर आजम आ गई, फवाद के बाद बाबर आ गई जी, 138 में 53 की एवरेज जिसमें आप कह रहे थे, लिस्ट है में yes। ये हुई ना एवरेज लिस्ट ए में 6272 रन। सेंचुरीज देखें, जी सेंचुरीज देखें 2100 है लिस्ट में। वाह वाह। और फर्स्ट क्लास में देखेंगे तो 36 की देखिए average इनकी है। एज ऐसी है कि ये सारा अपने फर्स्ट क्लास का एवरेज और टेस्ट मैच का ना, ये नेक्स्ट 2 इयर्स में ये अपना बहुत बेहतर कर सकते हैं जिस तरह के प्लेयर हैं। बाबर आजम इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं, वो पूरी one of the दुनिया best in the का world बेस्ट प्लेयर है। और हम चाहेंगे कि ये टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करें, इनका भी 45-46 का एवरेज वो कर लेगा। कोई 10,000 रन करने वाले प्लेयर बन सकते हैं, इनमें क्वालिटीज़ हैं। अच्छा राशिद भाई, अगर आप गौर करो तो 54.17 वनडे में एवरेज है, 50 की एवरेज T20s में है यार। सर ये कमाल है, नाम ही काफ़ी है। नाम ही काफी है। और वो देखो 1100 वनडे में हो गए भाई। कमाल, नेक्स्ट कमाल। ही दिखाएं इनका सीपीएम नहीं आता है। उस्मान सलाहुद्दीन, ये आए ना जरा शुएब भाई। हाँ। अब आप मुझे बताएं ये ओए, कहाँ पे ओए, टक्कर ओए, मारे। stupid। पहले तो टक्कर उसने किधर मारनी है, फवाद ने। अब इसको देखें 46 की एवरेज लिस्ट ए में है और फर्स्ट क्लास में Absolutely। 2200 है, 47 की एवरेज है। दिस इज रियली रियली अच्छा अनफॉर्चुनेट। एक टेस्ट खिलाया मुश्किल कंडीशंस में इंग्लैंड में, उसमें भी 37 किया हुआ, ये 33 आया था। देखो कुछ प्लेयर्स हमारे पास मौजूद है, जैसे हम लोग कभी कभार बोलते हैं हमारे बैट्समैन नहीं आ रहे, अगर इनको राइट टाइम पे राइट एज में अगर खिला दिया जाता तो ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा होता। उस्मान अराउंड 30 होगा अभी, 29-30। हाँ तो लेकिन ना जाती है ना, अब सऊद भी हो जाएगा, एक 30 साल का हो जाएगा, हम बोलेंगे 30 साल का हो गया। अभी अली तो 32 का हमने पहुंचाया है। उस्मान सलाहुद्दीन, सऊद शकील और फवाद आलम, यू हैव नो जस्टिफिकेशन टू कोई ड्रॉप। जस्टिफिकेशन बन ही नहीं सकती। है ही नहीं कहीं से भी, ये स्टैट्स बता रहे हैं। आगे चलें जी, उस्मान के बाद ये आ गए जी उस्मान कादर, जिन्होंने स्टेटमेंट थी ये भाई, कि- ये सुन T20 रहे? हाँ। हाँ, इनकी स्टेटमेंट थी कि देयर इज नो मेरिट इन पाकिस्तान एंड आई विल क्वालिफाई फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया। एंड नाउ ये पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गए। 21 लिस्टें खेले हुए, 10 फर्स्ट क्लास खेले हुए, ये पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गए। जनाब कमेंट्स, 10 फर्स्ट क्लास खेले हैं और 20 लिस्टें T20 21 क्वालिफाई खेले हैं। इनका बॉलिंग का जरा दिखाइए क्या जरा। और इनका ये तो बैटिंग दिखा दी आपने, इनकी बॉलिंग अगर बॉलिंग का पता चले ना। नेक्स्ट चलें फिर उस्मान खान शनवारी, ये पसंद नहीं है हमें। देखिए इसका अगर हम देखेंगे वनडे का रिकॉर्ड ना, ओडीआई का 17 मैच और 34 विकेट है, 18.61 का एवरेज है और Average भी अच्छा है। इकॉनमी रेट 4.94, अच्छा रिकॉर्ड। नहीं एवरेज बहुत अच्छी जा रही है, एवरेज बहुत ठीक जबरदस्त। है। लिस्ट ए में भी एवरेज 21 की है, बहुत अच्छी एवरेज, 24 की बहुत अच्छी एवरेज है। लेकिन हमने इनको खिलाना नहीं। नहीं अभी जो टीम अनाउंस है डॉग, ये T20 की हुई है ना। T20 अगर देख T20 में आप देखें T20 में इकॉनमी रेट 8.31, जो कि इसके नाम के लिहाज से मुझे ज़्यादा लगता ज़्यादा, है। ज़्यादा। तो वनडे में इनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, इनको मुसलसल वनडे खिलाना चाहिए और ये टेस्ट मैच के भी अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी कोई जनाब, हमने हमारा भी एंड होने जा रहा है। ये देखें मैंने आपको भेजा भी था जाहिद महमूद का, उसका इकॉनमी रेट 5 पॉइंट कुछ का है, 23 आउट है शायद। 34 आउट है कम मैचेस के अंदर, और कल भी 4 आउट किए। तो ऐसे प्लेयर को खैर अभी तो नहीं लिया, लेकिन ये प्लेयर ऐसे हैं। नहीं उस्मान बनता नहीं था, जाहिद बनता था। चले हो जाता है, लेकिन लेकिन मैं जाहिद ये बनता एक निशानदेही कर सकते हैं, ये बॉलर है वाइट बॉल का अच्छा बॉलर जो एयर में टाइम कम देता है, और लेग स्पिनर जो भी यहाँ पे खेल रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। नहीं लेकिन जाहिद थोड़ा स्लोअर देन उस्मान कादिर नहीं नहीं in the air? नहीं एयर में तेज़ है ये। उस्मान की क्वालिटी क्या है कि लेग ब्रेक अच्छी है उसकी, ओके। जो कि मुश्किल कर सकती है। जिस तरह से आज एक आउट भी किया, इफ्तिखार को आउट किया, ड्राइव की, बल्ले पे लगी नहीं लगी, लेकिन एम्पायर ने आउट दिया, कामरान अकमल ने कैच किया। तो वो क्वालिटी है ना, वो शायद जाहिद में अभी नहीं है। जाहिद की फ्लिपर एंड गुगली, वो एयर में आता है, वो पैडों पे ठक्कर के मारता है, जो कि T20 के लिए आइडियल है। जाते जाते बताएं ना जरा, उमर खान को क्यों नहीं खिला रहा केपी? यार उनके पास शायद ऑप्शन ज़्यादा है, इसकी वजह से करा रहे जोहेब को खिला रहे हैं, हैं। शुएब को, जोहेब को। जोहेब मेरे ख्याल से बैटिंग उनकी ऐसी है कि जिसकी वजह फिर इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेते हैं, आदिल नहीं, लेकिन अमीन आप उमर खान के भी, साथ आदिल अमीन भी बॉलिंग कर, लेकिन आज खुशदिल शाह और क्या ये फ़खर ने जिस मैच जिताया, कमाल बैट आखिर में ओवर नहीं कराने चाहिए थे ये, क्योंकि ये कौन है वकास मकसूद से आखिरी 2 ओवर जो कराए उसी में मैच का फैसला हुआ है। तो वो डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, वो न्यू बॉल से अच्छी बॉल कर लेता है, और बीच में उसके फिनिश करा देने चाहिए थे। शायद इनके पास ऑप्शन नहीं थे कि लास्ट में ओवर्स कौन करेगा, तो बाबर आजम इसी आप उमर को जस्टिफाई करें ना खिलाना।
नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं कर नहीं उमर सकता। बहुत सुपीरियर है, सर आगे से मटीरियल है। जहाँ पे फवाद के साथ, सलाउद्दीन के साथ और कौन था, सऊद के साथ ज्यादती हो सकती है, तो उमर तो अभी तो 2 मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास सर, उसके साथ तो इजी है। तो यही चीज़ आप अंडर 19 में नीचे जाते हैं तो कितनी ज्यादती होती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कौन कौन से प्लेयर ड्रॉप हो गए, कौन कौन से प्लेयर डिजर्व करते थे अंडर 19, अंडर 16 में इसी तरह से होता है। ये तो ये नेशनल टीम अनाउंस होती है, सबको पता है, मीडिया से शोर मचाता है, नीचे प्रॉब्लम है आपके। वीडियो डेटा होना चाहिए। यस, आप क्या कहते वीडियो डेटा से हैं? ओके शुएब अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, वीडियो डेटा एनालिसिस दैट Yes. नीड्स टू बी पब्लिक यार डेटा एंड एनालिसिस, सोशलाइज्ड। डेटा एनालिसिस social साउथ media- शकील का, उस्मान यार। सलाउद्दीन का, फवाद आलम का डेटा एनालिसिस निकाल के अच्छा, क्या करोगे? ये अगर क्या करोगे? एक पीटीवी ना दिखाए ना तो और कौन दिखाता ये? कोई नहीं। मेरी बात सुने जरा, एक मिनट बात सुन ले जरा। हमारे इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, एक प्रोग्राम ने इन पे किया है? नहीं, नहीं करते हैं लेकिन स्टैट्स नहीं देते। देखो ना दादा, बात ये ना कि अभी इसकी फोटोज निकाल ले उस्मान सलाउद्दीन की, साउथ की निकाल लेते हैं, खूबसूरत खेलते हैं दोनों। देखो ना, बहुत अब खूबसूरत अब इन पे आओ ना जरा, उनसे बात हो, उनको बुला के लेके आओ, यार तुम्हारी ये स्टैट्स हैं, कोई कंट्रोवर्शियल बात ना की जाए, कोई ब्रांड बनाया जाए। हमने कितना प्रमोट किया है स्वाई पीटीवी के अलावा, नहीं ठीक हो गया, हमें करना चाहिए। ठीक है ना? नो, अच्छा, आप फवाद आलम को तो कह सकते हैं ना विंगा चिबा खेलता है, और ये तो यार विंगा सऊद चिबा और- चाहिए था ना। नहीं, सऊद और उस्मान को तो ये भी नहीं कह सकते यार बड़ा सोना टाइम घेर लगा। दे। ये 7वां साल हो गया उस्मान सलाउद्दीन को, और जब से ये टॉप करी जा रहा है और आ रहा है और लगा रहा है जोर, अब 30 में अब क्या करेगा? बट डोंट लूज होप उस्मान, यू शुड नॉट। नहीं, इवन फवाद शुडंट लूज। नो वन शुड लूज होप। अगर मिसबा 43 साल तक खेल सकता है तो आपके पास अभी 13 साल नहीं, पड़े लेकिन मिसबा ने भी कह दिया ना कि प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है, हफीज और शुएब मलिक को इसलिए नहीं ले नहीं रहे। तो आप 45 साल तक खेल के भागे नहीं, भाई यू मैड, बट आई रियली थिंक दैट यू नो पाकिस्तान जो परफॉर्म करे, मैं राम प्रकाश को कितनी दफा देखा कि वो नहीं करता था लेकिन दोबारा 1000 रन कर देता था, फिर वापस आ जाता। फवाद हो गया, खुर्रम मंजूर हो गया, उस्मान सलाउद्दीन हो गया, ये तो बहुत चंद मैचेस खेले हैं ना पाकिस्तान के लिए, इतने कमबैक नहीं हुए जितने दूसरों के हो गए। हो सकता है कि ये एक फॉर्मेट के प्लेयर थे, टेस्ट मैचेस के प्लेयर ज़्यादा थे, तो जो T20 वनडे उसका है, इसमें हर चीज़ में वो लेके आ जाते हैं, और फिर अगर वो तो कबीले ठीक है, लेकिन कबीले के हों तो हमारी- ज़्यादा फायदा होता है। हमारी कौम पर्सनालिटी ड्रिवन भी है थोड़ी सी, अपीयरेंस पे भी जाती है, थोड़ा बैटिंग स्टाइल पे भी जाती है, थोड़ा उस्मान तो यार खूबसूरत खेलता है। नहीं तो ये अच्छा है जी, सोना है, जरा पढ़ा लिखा है जी, कप्तान बना दो। भूल गए उसमें साद अली की परफॉर्मेंस। साद अली के साद परफॉर्मेंस। साद अली प्लेयर हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है, हमें राइट टाइम में मौका नहीं दिया। इस पे प्रोग्राम बनते हैं। सात के सिर्फ 1100 हैं फर्स्ट क्लास में। बस फैसलाबाद से वापसी में फिर यही काम करेंगे। मेरे ख्याल में यही करना चाहिए। यस, यस, अच्छा, अभी इन्होंने एक नाम लिया, मार्क मैं राम आपको प्रकाश का। पूरा डाटा दूंगा, आप यूट्यूब पे अपना प्रोग्राम हाँ, तो उस पर CPM देखेंगे हम। ਅਸੀਂ नहीं करांगे। नहीं, हम लोग तो कर लेंगे ना, वही चीज़ हम करेंगे, लेकिन शोएब का ना मिलियन है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा भाई, तो CPM क्या आएंगे उसमें? इन्होंने मार्क राम प्रकाश का नाम लिया है। हैं? इन्होंने मार्क राम प्रकाश का नाम लिया है। ओए बड़ा ही डिंगा था भाई, फर्स्ट क्लास में 100 पता है कितने हैं? बड़ा डिंगा था और भाई, फर्स्ट क्लास में 100 पता है कितने हैं? 100 प्लस 100 प्लस, फर्स्ट क्लास। और डांसर है आजकल। डांसर छोड़, नहीं, बैटिंग कोच था इनका। हाँ, और बड़ा ही अच्छा बंदा, वन ऑफ द बेस्ट गाय, वन ऑफ द नाइसेस्ट गाय दैट आई केम अक्रॉस द रैम्पी वाज अ ग्रेट He गाय। played for Middlesex? सरे सरे। बट सरे। इतना टेढ़ा, जो राशिद भाई को 100 दफा उसमें घोल के निकालो ना, राम प्रकाश एक बनता है। अरे मैं ही आया हूँ बीच में, अपने आप को नहीं मिले घोल रहा है। नहीं, मैं तो लड़ाई कम हूँ, मुझे तो बदनाम ज्यादा किया गया, मैं तो लड़ा कम हूँ, लड़े आप ये ज्यादा, बात सही है। लड़े आप ज्यादा, मैं तो यूनस लड़ाई भी नहीं, यूनस भी बड़ा लड़ा। ये बहुत लड़े हम हैं। दोनों की चीज़ कॉमन थी एक। हैं? यहीं पे प्रोग्राम खत्म करना, सवाल नहीं करना कि हम अपने बड़ों से लड़े हैं। बड़ों मतलब क्या है, रुतबे में बड़े नहीं, ओहदे में बड़े थे, उनसे लड़े हैं। वो ये भी मान है। नीचे नहीं लड़े कभी। गेम ऑन है जी, एंड हो गया। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। और शुएब भाई, जी सर, कमेंट्री करनी फाइनल में? हाँ हम जा रहे हैं जी फैसलाबाद। क्या पहुंच रहे हैं कमेंट्री फैसलाबाद। करता है यार, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया कमेंट्री ये experts हैं, ये करते। मैं इधर commentary। बैठा हूँ, ये कमेंट्री कर रहा है किसी विकी के साथ ना, वो साथ में बातें भी कर रहा है। नहीं, अंग्रेजी बोल रहे थे। उर्दू आती कहाँ है? मैं एक्चुअली मेरी थोड़ा साउंड भारी है ना, आई गेट वेरी एक्साइटेड। भाई कम्स, कौन सा बोल रहा था, बोला असई नसीम शाह, वही मैं कहता हूँ आराम से बोल यार, मेरा तो आके निकालता। मैं क्या थोड़े से जान आनी चाहिए कमेंट्री में, T20 स्पेशल। जान आनी चाहिए। तो लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक था, उन्होंने कहा जी डायरेक्टर स्पोर्ट भी देखें, अगर जॉब बनती तो आपको भी आना चाहिए। अब मैं प्रोग्राम बंद कर रहा हूँ जी। गेम ऑन है, अपना बहुत ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।